हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद इंजीनियर सुहेल मंजिल तक सफ़र में मेरे भाई। और दोस्तों, आज मैं जो आपको बताने वाला हूं वो यूपी SSC पेट एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, आपने तैयारी बहुत ज़बरदस्त की है, इसमें कोई भी दोस्तों शक वाली बात नहीं है, लेकिन एक छोटी सी गलती साथ ही आपकी पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है। इसलिए हम लोग समझेंगे दोस्तों कि आपको जो OMR सीट आपकी मिलेगी मेरे भाई पेपर में, वो आपको कैसे फिल करनी है, उन सब बातों पर हम ध्यान देंगे। किस किस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, इन सब चीज़ों को आप लोग ध्यान से सुनेंगे और इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखेंगे दोस्तों, क्योंकि आपने मेहनत बहुत की है और आपको सब कुछ आता भी है जो आपको यूपी SSC पेट सिलेबस में है। लेकिन अगर आपकी यहां पर मेरे भाई कोई भी गलती हो गई, एक गोले में भी साथी अगर आपकी गलती होगी, तो आपकी पूरी मेहनत मेरे भाई बेकार हो जाएगी। इसीलिए ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, ताकि मुझसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनको ये सब इंफॉर्मेशन मिल सके कि कैसे कैसे इसको फिल करना है। और जो पहली बार प्रथम बार इंटर हाई स्कूल के बाद जो दोस्तों परीक्षा में बैठने वाले मेरे साथी मेरे दोस्त बच्चे हैं, उन सबको एक सही गाइडेंस मिल सके कि एग्जाम में बैठने के टाइम दोस्तों हमें इस OMR सीट को कैसे फिल करना है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो को। और सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और जितना हो सके दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हर एक बच्चे तक दोस्तों ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके। दोस्तों, जैसे मैं आपसे कहूं कि इसको फॉर्म को फिल करने के लिए मेरे भाई, OMR सीट को फिल करने के लिए देखिए एक चीज मैं आपको करके दिखाता हूं आज। ठीक है, मेरे पास ये मार्कर है एक, ठीक है, मेरे पास एक मार्कर है और इस मार्कर से मैंने साथी गोला बनाया। ठीक है, इस मार्कर से मैंने ये गोला बनाया। अगर मुझे इस गोले को भरना है, ठीक है, अगर मुझे इस गोले को भरना है साथी, तो मैं इसे क्या कर दूंगा भाई, इसको मैं जल्दी भर दूंगा इस गोले को। ठीक है, इस गोले को मैं जल्दी भर दूंगा। और किस वजह से मैं इस गोले को जल्दी भर पाया, तो आप सभी लोग मुझसे क्या कहेंगे, किस वजह से मैं इस गोले को जल्दी भर पाया? तो मैं इस गोले को जल्दी भर पाया इसकी मोटी निब के वजह से। जो इसकी निब है ना, इस निब की वजह से दोस्तों मैं इस गोले को जल्दी भर पाया। अगर मैं आपसे कहूं कि आप साथी इसको पेन से भर गए, ठीक है, मैं आपको ये यहीं पर एक गोला और बना कर देता हूं और मैं आपसे कहूं कि इसको एक भाई पतले निब वाले या फिर एक जो आपका स्केच कलर आता है उससे इस गोले को भरिए, तो बेशक आपको इस गोले को भरने में भाई टाइम लगेगा। ठीक है, इस गोले को भरने में आपको लगेगा टाइम। तो मेरा कहने का मतलब दोस्तों मोटिव इतना सा है कि आप जब भी अपने एग्जाम में जाएंगे तो एक मोटी निब वाला दोस्तों पेन लेकर जाएंगे। ठीक है, और वो पेन साथ ही मैं आपको दिखा देता हूं जो मेरे पास हर समय दोस्तों डेस्क पर पड़ा रहता है। दोस्तों, ये रोरिटो का दोस्तों एक पेन आता है। ठीक है, इसका दोस्तों मैं क्या है, आपको इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे या फिर मैं टेलीग्राम पर दोस्तों इस पेन को कर दूंगा भाई, इसका फोटो खींचकर भेज दूंगा। आप इस पेन को लेकर भाई परचेस कर लीजिएगा। 10 रुपए का ये पेन है और इसकी निब जो है साथी काफी मोटी है, जिसके वजह से साथी आपका क्या है भाई, जिसकी वजह से आपका एग्जाम में साथी ये गोले भरने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो इस आप पेन को भाई परचेस कर लेंगे कहीं से भी, ठीक है, अपने स्टोर नियरेस्ट जो भी हो उससे परचेस कर लेंगे, क्योंकि साथी ये आपका टाइम बचाएगा। और अगर आप कोई भी भाई पतली निब वाला 3 रुपए वाला पेन लेके गए, ठीक है, 3 रुपए वाले पेन की पतली निब होती है, तो मेरे भाई गोला भरने में बहुत समय आपका खराब होगा। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता आपका समय खराब हो, आप ये समय बचाएं, ये समय आप अपने देंगे क्वेश्चंस को। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम साथी। तो सबसे पहले मैं बताता हूं आपको, जैसे आपके पास ऐसी OMR सीट आएगी, ठीक है, OMR सीट होगी साथी। क्लियर है? जो आपकी येलो कलर की होती है, जो आपकी ऑरेंज कलर की होती है, देखिए स्क्रीन पर आपको ये OMR सीट दिख रही होगी। ठीक है, तो यही आपकी होती है OMR सीट। जिन बच्चे पहली बार परीक्षा देंगे वो देख लें, यही आपकी OMR सीट होती है। और इसमें क्या क्या आपको फिल करना होता है भाई, रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना होता है, रोल नंबर मेरे भाई फिल करना होता है, और आपको बुकलेट सीरीज भाई फुल करना होती है। एक बुकलेट सीरीज तो जिसमें आपके क्वेश्चंस होते हैं ना मेरे भाई, जिसमें आपके क्वेश्चंस दिए होते हैं, जो आपको पुस्तिका मिलती है भाई, उसी को हम लोग बोलते हैं बुकलेट। ठीक है, उसमें भी कोड होते हैं, A कोड है, B कोड है, C कोड है, D कोड है। ठीक है, ये कोड होते हैं आपके, तो इस पे भी बात करूंगा। पहले आते हैं यहाँ पर, तो रजिस्ट्रेशन नंबर मान लीजिए आपका ये है जो मैंने लिख रखा है आपका। ठीक है, किसी बच्चे का रजिस्ट्रेशन नंबर ये है भाई 30 21 79 38 53 2। तो हमें इसको भाई फिल कैसे करना है इन गोलों में। ठीक है, इन गोलों में हमें फिल कैसे करना है, ये चीज मैं आज आपको समझाने आया हूं। देखिए, जैसे 3 के नीचे साथी देखेंगे तो 0 है, 1 है, 2 है,
है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। तो मैंने लिखा यहाँ पर 3 है मेरा पहले, ठीक है। तो मैं इस 0 को छोड़ूंगा, इस 1 को छोड़ूंगा, इस 2 को छोड़ूंगा और तीसरे नंबर पर क्या है भाई 3 है। तो मैं इस 3 को क्या कर दूंगा मेरे भाई, इस 3 को मैं कर दूंगा फिल, ठीक है। इस 3 को मैं क्या कर दूंगा, फिल कर दूंगा। मैंने 3 को फिल कर दिया। उसके बाद क्या है मेरा 0 है, ठीक है। तो 0 मेरा कहाँ है भाई, 0 यहीं पर। अब 0 इसमें फिल नहीं करना है, इसके नीचे वाली लाइन आपको देखनी है कि कौन सी है, ठीक है। इसके नीचे वाली लाइन आपको देखनी है कि कौन सी है, वही आपको फिल कर रही है। और दोस्तों इस चीज को समझाने के बाद मैं एक चीज आपको और समझाऊंगा जो आपके एग्जाम में दोस्तों बहुत ज्यादा हेल्प करेगी कि आपको एग्जाम अटेम्प्ट किस तरीके से करना है, कितने क्वेश्चन करने हैं, कितने क्वेश्चन को आप ड्रॉप करेंगे, ठीक है, और कितने नंबर दोस्तों आप लेकर आएंगे अगर इस स्ट्रेटेजी से आप अपने एग्जाम में बैठेंगे। तो लास्ट तक वीडियो आप जरूर देखें। मैं यही हर बार कहूंगा, चाहे आप दुगनी स्पीड में देखें लेकिन लास्ट तक वीडियो देखें। अगर आपको लगता है कि मैं आपको फंसा के रखूंगा, लास्ट में कुछ नहीं बताऊंगा, तो ऐसा नहीं है। आप दुगनी स्पीड में जाए, फिर डायरेक्ट लास्ट में जाकर एक बार चेक कर लीजिए, फिर शुरू से देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, तो पहले मैंने लिख दिया भाई 3, ठीक है। अब क्या है भाई 0 है, तो 0 मेरे भाई है, तो 0 कहां पर है, 0 ये है इसके जस्ट नीचे। तो इस 0 को मैं क्या कर दूंगा भाई, इस 0 को मैं पूरा फिल कर दूंगा मेरे भाई, ठीक है। और ये फिल इस हिसाब से करिएगा कि ये बाहर को ना फैले मेरे भाई, ठीक है। ये चीज बाहर को ना फैले। जैसे मैंने ये गोला बनाया था, अब मैं मान लीजिए इसको ऐसा कर दूं, एक तरफ से उचका दूं, ठीक है, ऐसा कर दूं भाई, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये फिर हो जाता है गलत, ठीक है। ये क्या हो जाता है भाई, साइन गलत हो जाता है आपका, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको भरना है कि ये बाहर भी ना फैले और खाली भी ना रहे, ठीक है, और खाली भी ना रहे मेरे भाई, ठीक है। तो 0 मैंने लिखा। उसके बाद मेरा क्या दिख रहा है साथी, मुझे दिख रहा है 2। तो 2 मेरा कहां पे, ये 0 है, ये 1 है और ये 2 रहा। तो मैं क्या कर दूंगा भाई, इस 2 को मेरे भाई फिल कर दूंगा, ठीक है। इस 2 को मैं क्या कर दूंगा भाई, इस 2 को मैं कर दूंगा फिल। इसके बाद 1 देखेंगे तो 1 भाई 0 है और उसके नीचे जस्ट क्या है भाई, उसके नीचे जस्ट है आपका 1, क्लियर है। उसके नीचे जस्ट क्या है भाई 1 है। फिर देखेंगे 7 कहां पर है, 0 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है और इसके नीचे ही है, देखिए इसके नीचे ही है, बिल्कुल बिल्कुल है भाई। तो आप क्या करेंगे, इस 7 को भी मेरे भाई फिल करेंगे। तो इस प्रकार से आपको एंट्री करनी है अपनी OMR सीट में, और यहीं पर साथ ही आपको पहले मिल जाती है। तो आप इसको क्या है भाई, इसको सुकून से भरेंगे, कोई भी हड़ वो नहीं होनी चाहिए, भागम भाग तरीके से कोई काम नहीं करना है आपको, ठीक है। बिल्कुल सीरियसली, अगर यही भागम भाग कर दी तो अंदर आप कितना भी सीरियसली एग्जाम दे लें, आपका एग्जाम मेरे भाई हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। आपकी सीट OMR हो जाएगी कैंसिल, कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का। तो आप यहाँ पर टाइम दें, इसको एंट्री को भरना मेरे भाई बहुत जरूरी है, ठीक से, ठीक है मेरे भाई। चलिए, जिस 7 भरा हमने, उसके बाद देखेंगे भाई 9th। तो 9th हम कहाँ कर देंगे, 9th यहाँ पर भर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या कर देंगे भाई, 9th में यहाँ पर भर दूंगा। और फिर क्या है 3 है, तो 3 में कर दूंगा यहाँ पर, ठीक है। 3 में भर दूंगा यहाँ पर, क्लियर है। 3 में कहाँ भर दूंगा भाई, यहाँ पर भर दूंगा। और उसके बाद 8 देखता हूँ मैं कहाँ पर है, ये मेरा 8 है, तो 8 में साथ ही यहाँ पर भर दूंगा, ठीक है। 8 में क्या कर दूंगा, यहाँ पर भर दूंगा। उसके बाद साथी कौन सा है आपका नंबर, उसके बाद है 5। तो 5 जस्ट उसके नीचे, तो यहाँ पर मैंने 5 भर दिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया मेरे भाई, 5 भर दिया। फिर 5 के बाद दोस्तों देखते हैं 3, तो 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर भर देंगे हम, कोई बात नहीं। चलिए 3 यहाँ पर मैं भर देता हूँ, ठीक है। 3 में यहाँ पर भर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट संख्या कौन सी है भाई, 2 है। तो ये आपका हो गया 2, ठीक है। ये आपका क्या हो गया मेरे भाई, 2 हो गया, क्लियर है। ये क्या हो गया भाई, 2 हो गया। तो मैंने क्या भर लिया अपना, मैंने भाई अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भर लिया। देखिए 3 यहाँ पर था, ठीक है, 0 था, फिर 2 था, फिर 1 था, फिर मेरा 7 था, फिर कितना था भाई 9 था, फिर 3 था, फिर 8 था, फिर 5, 3 और 2। तो मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर तो अपना बेहतरीन तरीके से फिल कर लिया, जो भी मेरा था, ठीक है। अब बात आती है रोल नंबर पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, रोल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। कई बच्चे इसमें गलती कर देते हैं रोल नंबर में। रोल नंबर में क्या गलती कर देते हैं, जैसे उनका नंबर है कुछ, ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है, उनका रोल नंबर ही इतना है, उनका रोल नंबर ही इतना है, ठीक है। और लास्ट में क्या है भाई, लास्ट में कुछ नहीं है। तो लास्ट में कुछ नहीं है तो आप यहाँ पर 0 भर देते हैं। बहुत से बच्चे लास्ट में क्या भर देते हैं, 0, पूरा रोल नंबर चेंज हो गया भाई। पीछे 0 लगाना जरूरी है, पीछे 0 लगाना जरूरी है, लेकिन आगे अगर आपने 0 लगा दिए मेरे भाई तो पूरा रोल नंबर चेंज है। फिर आपका गया पेपर एग्जाम बिल्कुल खराब, पेपर गया खराब। क्या भाई, OMR ही कैंसिल है आपकी, ठीक है। पेपर से देखिए इस लेफ्ट साइड में तो 0 लगाना पड़ेगा अगर आपका रोल नंबर छोटा है तो, ठीक है, लेकिन आगे 0 भाई नहीं लगाना है अगर आपका रोल नंबर छोटा है, ठीक है। आगे 0 की जगह जैसे नहीं यहाँ पर सब 0 भर दिया आपने, तो क्या हो जाएगा भाई, कैंसिल हो जाएगी आपकी OMR सीट। इसलिए साथी ये वीडियो में लेकर आया हूँ ताकि आप तक बेहतरीन दोस्तों नॉलेज प्रोवाइड हो सके, क्लियर है। बेहतरीन नॉलेज जब तक आप तक प्रोवाइड हो सके तो 0 के नीचे 0 भरेंगे आप, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। 0 के नीचे 0,
इस 0 के नीचे भी मेरे भाई 0, ठीक है। और क्या है भाई 8 है, तो 8 देखिए यहाँ पर है, ठीक है। 8 कहाँ पर है, यहाँ पर है रोल नंबर में, ठीक है। और उसके बाद साथ ही कौन सा है 8 है, तो 8 इसके बगल में होगा, यहाँ पर होगा, ठीक है। इसको आप बहुत सीरियसली दोस्तों भरेंगे, सीरियसली दोस्तों आप इसको लेकर भरेंगे और बहुत बार चेक करके लाइन चेक करेंगे आप कि इसके नीचे ही भर रहा हूँ मैं, इसके नीचे ही भर रहा हूँ, हाँ इसके नीचे ही है, ये भी इसके नीचे ही है। फिर 6 देख लीजिए, तो 6 यहीं से पकड़ के चल लीजिए, चलिए यहाँ पर 6 देख लेते हैं ऊपर से ना पकड़ कर, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। फिर क्या है 0 है, तो 0 आ जाइए साथी, 0 क्या है यहाँ पर इसके नीचे 0 आ जाएगा, ठीक है। इसके नीचे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। फिर क्या है भाई 7th है, तो 7th साथी कहाँ आ जाएगा, ये आ गया मेरा 7 नंबर, ठीक है। ये मेरा क्या आ गया भाई 7th नंबर आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या है 8 है, तो 8 यहीं पर लिख दूंगा मैं, ये लिए मेरा 8 आ गया, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया भाई 8 हो गया, क्लियर हो गया मेरे भाई, ये मेरा क्या हो गया 8 हो गया। तो इस प्रकार से तो आपको रोल नंबर भरना है। देखिए एंट्री हमने सही भरी है, 0 0 8 8 6, ठीक है। फिर 0, फिर 7 और फिर 8, ठीक है। अगर आप चाहें तो पहले भाई ऐसा करके डॉट भी लगा सकते हैं, जैसे 0 था तो मैं यहाँ डॉट लगा देता, 0 पे यहाँ डॉट लगा देता, 8 नंबर पर यहाँ, फिर 8 नंबर पर यहाँ, उसके बाद देखकर हम सब भरते, जैसे मैं यहाँ पर आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे ये मान लीजिए मेरी बुकलेट सीरीज है, ठीक है। और जब भी बुकलेट सीरीज मिलेगी तो आपको एक नंबर मिलेगा, एक आपको अल्फाबेट मिलेगा ABCD, ठीक है। कोई भी अल्फाबेट आपको मिलेगा मेरे भाई, तो उस अल्फाबेट को सबसे पहले तो आप यहाँ फिल करेंगे। जैसे मान लीजिए मुझे मिला बुकलेट नंबर B, ठीक है, मुझे बुकलेट मिली B, तो मैं A है, B है, C है, D है, तो मैं बुकलेट नंबर जो B है ना उसे काला कर दूंगा मेरे भाई, ठीक है, उसे मैं फिल कर दूंगा उस गोले को। तो ये मेरा हो गया भाई बुकलेट नंबर B, ठीक है। बुकलेट नंबर B बहुत आसान चीजें हैं, आपको बस ध्यान देना है जो भी मेरे पहले बार बच्चे एग्जाम देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है मेरे भाई 3 है, तो मैं 3 पे ऐसे करके डॉट लगा सकता हूँ, ठीक है। फिर 2 है तो 2 पे डॉट लगा सकता हूँ, फिर 5 है तो 5 पे डॉट लगा सकता हूँ, 7 पे डॉट लगा सकता हूँ, जब 7 है तो 9 पे डॉट, ठीक है। फिर क्या है 4 पे डॉट है, फिर किस पे है 8 पे डॉट है। तो मैं एक बार इससे क्या है एक तरीके से और इसको सीख सकता हूँ। जैसे 3 है तो मैं एक बार देखूंगा, हाँ मैंने 3 पे ही डॉट लगाया है, तो फिर मैं इसको क्या कर दूंगा, मैं इसको फिल कर दूंगा जो भी आपकी बुकलेट है, ठीक है, बुकलेट नंबर है, इसको मैंने फिल किया। फिर देखूंगा 2 है तो मैं कहूँगा हाँ सही जगह मैंने डॉट लगाया है, 2 पे ही है, तो मैं इसको 2 को फिल कर दूंगा। तो ये क्या है, इसमें थोड़ा आपको टाइम जरूर ज़्यादा लगेगा, लेकिन ये और भी सिक्योर भाई मेथड है, ठीक है। और फिर क्या है हमारा 5 है, तो मैं 5 को फिल कर दूंगा भाई, ठीक है। मैं क्या कर दूंगा भाई इस 5 को भी फिल कर दूंगा, ठीक है। फिर क्या है 7 है, तो देखिए 7 पे डॉट लगाया है मैंने, तो मैं क्या करूंगा इस 7 को मेरे भाई फिल कर दूंगा, ठीक है। इस 7 को भी मैं फिल कर दूंगा। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है इन सब चीज़ों में समझने में। उसके बाद क्या है 9 है, तो 9 मेरा कहाँ पर डॉट लगा है, यहाँ पर लगा है, और इस 9 को भी साथ ही मैं फिल अपना कर रहा हूँ, ठीक है। इस 9 को भी मैं अपना फिल मेरे भाई कर दिया मैंने। फिर क्या है 4 है, तो 4 को ले लीजिए, चलिए 4 को ले लेते हैं, ठीक है। 4 को भी हमने ले लिया, ठीक है, 4 को भी हमने ले लिया। उसके बाद क्या है 8 है, तो 8 को हमने ले लिया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया भाई बुकलेट नंबर, ठीक है। तो बुकलेट नंबर हमने बहुत अच्छी तरीके से दोस्तों सीख लिया, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का मेरे भाई आप ध्यान रखेंगे कि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भरना होगा। जो भी दोस्तों आपका एडमिट कार्ड होगा उस एडमिट कार्ड के आप पे रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, रोल नंबर होगा मेरे भाई, ठीक है। और आपको जब बुकलेट मिलेगी जिसमें आपके दोस्तों क्वेश्चंस होंगे वो आपको भरना पड़ेगी बुकलेट सीरीज में, ठीक है। क्लियर हुई, किसी को कोई दिक्कत इतनी बात में? अब मैं बताता हूं आपको कि आपको एग्जाम की स्ट्रेटेजी क्या लेकर चलनी है। देखिए कल से आपके एग्जाम शुरू हैं, आज 14 तारीख है साथी, और कल आपकी 15 तारीख है, और जिनका कल एग्जाम है और जिनका 16 को एग्जाम है साथी, वो सभी लोग अब ध्यान दें मैं क्या बात आपसे करने वाला हूँ, ठीक है। मैं क्या बात आपसे करने वाला हूँ, जैसे मैं लेकर चलता हूँ मेरे भाई। आपका क्वेश्चन कितने नंबर का है भाई, पेपर आपका 100 नंबर का है, ठीक है। आपका 100 मार्क का क्या है भाई एग्जाम है, ठीक है। 100 मार्क का आपका एग्जाम है, और 100 ही साथी क्या होंगे आपके भाई क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। 100 ही आपके क्वेश्चंस होंगे। अगर आपको 80+ नंबर करने हैं तो आपको भाई 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इतनी बात आप लोग याद रखेंगे, 90 क्वेश्चन दोस्तों आपको क्या करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं, और 10 क्वेश्चन दोस्तों आप छोड़ेंगे। अगर आपको 10 क्वेश्चन दोस्तों आपको छोड़ने हैं और 90 क्वेश्चन क्या करने हैं आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। और अटेम्प्ट दोस्तों आपको किस किस के करने हैं, किस किस के छोड़ने हैं। देखिए जीके जीएस का क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। जीके जीएस का क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं मेरे भाई। मैथ का क्वेश्चन नहीं बन रहा है आपसे तो आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। मैथ का क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप बिल्कुल छोड़ सकते हैं, क्लियर है। रीजनिंग का नहीं बनना है तो आप छोड़ सकते हैं। आपको वो क्वेश्चन हरगिज नहीं छोड़ने हैं मेरे भाई जिसमें आपको 2 क्वेश्चन पे लगे कि इसमें से क्वेश्चन
एक ना एक आंसर होगा, जिसमें लगे आपको चारों में ही कोई ना मुझे आंसर पता लग रहा है कि चारों पता नहीं नए नए से लग रहे हैं चारों मुझे, तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ेंगे। अगर आपको लगे कि 50% इसमें सही हो सकता है, इसमें मतलब दो ऑप्शन में से अगर आपको चूज करना है भाई एक, तो उसको आप भाई क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आएंगे, उस पर भाई आप बिल्कुल टिक करेंगे। देखिए हिंदी आपको नहीं छोड़नी है, चाहे आपको क्वेश्चन आता हो चाहे ना आता हो, क्योंकि 90 क्वेश्चन करने हैं आपको, इसी तभी दोस्तों आपके 80+ नंबर आ सकते हैं। देखिए हिंदी आपको करनी है, बिल्कुल नहीं छोड़नी है। मैथ में दोस्तों टेबल एंड ग्राफ बिल्कुल नहीं छोड़ना है आपको, ठीक है, टेबल एंड ग्राफ बिल्कुल नहीं छोड़ना है। इंग्लिश के जो पैसेज हैं बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। आप ग्रामर छोड़ सकते हैं लेकिन पैसेज बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। हिंदी गद्यांश जो आएगा बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे आप, ठीक है, हिंदी गद्यांश बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे मेरे भाई। इस चीज को लिख कर रखें आप कि आपको ये चीजें छोड़नी नहीं है। हिंदी गद्यांश नहीं छोड़ेंगे, हिंदी व्याकरण आप नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। और मैथ के दोस्तों अगर आपको लगे कि 2 क्वेश्चन दोस्तों आंसर हो सकता है, तो मैथ का क्वेश्चन का आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मैथ में कैलकुलेशन है, उसमें तुक्का फिट नहीं होता है, ठीक है। तो मैथ में दोस्तों कैलकुलेशन होती है। आपका मैथ में क्या पूछी जाती है भाई आपसे, चीजें वही दोस्तों आप कर पाएंगे जो दोस्तों आपको पता है कि कैसे होगा। जबकि हिंदी वगैरह में क्या है, आप बेसिक एग्जाम है आपका, इतना ज्यादा हार्ड एग्जाम नहीं होगा पैट का, ठीक है। तो आप क्या है 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन जरूर चुनेंगे मेरे भाई, आपको छोड़ना नहीं है। 90 क्वेश्चन दोस्तों आपको करने हैं हर हाल में अटेम्प्ट, 90 क्वेश्चन हर हाल में अटेम्प्ट करने हैं, और जिसमें से साथ ही आपके 80 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। 80 क्वेश्चन मेरे भाई ठीक होने चाहिए इन 90 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बाद। तो आपको इस प्रकार से ही दोस्तों अपने क्या करना है भाई, एग्जाम में बैठना है, ठीक है। इस प्रकार से ही आपको एग्जाम में बैठना है और सकारात्मक सोच के साथ बैठना है। किसी बच्चे से सेंटर पे बात नहीं करनी है आपको, सबसे बड़ा मोटिव, किसी बच्चे से बात नहीं करनी है सेंटर पे, ठीक है, बात नहीं करनी है सेंटर पे किसी बच्चे से। इतना पहले पहुंच जाएं आप, बात करना नहीं है भाई, किसी बच्चे से भी बात नहीं करना है आपको सेंटर पे। अगर आप पहले पहुंच जाते हैं कि तू बता कितना पढ़ के आया, मैं यार ये पढ़ के आया, मैंने अरे यार ये तो मैंने पढ़ाई, ये चीजें सब भाई डिमोटिवेट करती हैं, ये आपका एग्जाम खराब करवाएंगी, ठीक है। यही आपकी एग्जाम खराब करवाएंगी कि तू कितना पढ़ के आया भाई, तू कितना पढ़ के आई, अरे ललिता तू कितना पढ़ के आई, अरे सरिता तू कितना पढ़ के आई। ये सब चीजें भाई आपका एग्जाम खराब करवाएंगी। जितना पढ़ा आपने बेस्ट पढ़ा, 100% आप देकर आएंगे। आपकी तैयारी अच्छी है, आपको काफी टाइम मिला था, जबकि यूपी SSC पैट 2021 में साथ ही 1 महीना 1.5 महीना आपको मिला था एग्जाम में। तो पेपर दोस्तों इजी होने वाला है, लेकिन इस बार कंपटीशन अच्छा होगा, ठीक है, इस बार कंपटीशन अच्छा होगा। और जाने कितने बच्चे दोस्तों ऐसे होंगे जो दूर के वजह से, जैसे दूर सेंटर गए हैं, नहीं पहुंचेंगे। 1-1.5 लाख बच्चा दोस्तों ऐसा होगा जो भाई लेट हो जाएगा परीक्षा में, किसी कारण कोई जाम में फंसा, कोई किसी में फंसा, किसी को सेंटर नहीं मिला। तो कुल बच्चे दोस्तों आपके बहुत ज्यादा इसमें क्या होने वाले हैं, खर्च होने वाले हैं, ठीक है, बच्चे काफी खर्च होने वाले हैं। 100 मार्क का एग्जाम है, 100 क्वेश्चन होंगे, 90 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं 80+ टारगेट के लिए, ये मानकर चलिए आप मेरे भाई, ठीक है, 80+ टारगेट के लिए। और अगर आपको 2 क्वेश्चन में दोस्तों डाउट हो या किसी में लगे कि हाँ ये हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी आप लगा देंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आप लगा देंगे। बहुत ज्यादा चांस होते हैं ऑप्शन नंबर सी के राइट होने के, ठीक है। तो चलिए दोस्तों ये सब चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। जो मैंने आपको पेन दिखाया उस पेन को परचेस कर लीजिएगा मेरे भाई, और गोले के लिए बहुत बढ़िया पेन है वो, ठीक है। तो चलिए आप सब लोगों से उम्मीद है दोस्तों आप सब लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और जो नए हैं दोस्तों चैनल पर, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ये आपका अपना ही परिवार है, इसको आप अपना ही परिवार मानेंगे। और 20 तारीख से दोस्तों SSC GD का हम लोग बैच स्टार्ट कर रहे हैं, तो 20 दोस्तों अक्टूबर से आप लोग सभी जरूर जुड़ेंगे, ठीक है मेरे भाई। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा, एग्जाम बहुत अच्छा होगा। आप लोग सकारात्मक सोच के साथ रहें, आपका एग्जाम दोस्तों बहुत जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि साथ ही आपने मेहनत बहुत की है, ठीक है, और मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती मेरे भाई, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।